वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे नए वीडियो में। और अब हम शुरू करते हैं द कॉमेट 1 का अगला पार्ट। तो उसके बाद क्या होता है कि मनोज दत्त जब वो कॉमेट को डिस्कवर कर देते हैं, उसका आविष्कार करते हैं, तो वो न्यूज़पेपर में छपता है और इस न्यूज़पेपर का नाम आप याद रखना, आनंद बाजार पत्रिका, ठीक है, जो बंगाल का एक बहुत नामी पत्रिका है। उसमें ये हेडिंग छप जाता है कि कैलकाटा मैन डिस्कवर्स न्यू कॉमेट, यानी कि कलकत्ता के रहने वाले एक इंसान ने एक नया कॉमेट यानी कि एक नया धूमकेतु का आविष्कार कर दिया है। फ्रॉम आवर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, हमारे विशेष संवाददाता के द्वारा ये खबर यहाँ पर दी जा रही है। तो खबर में क्या बोलते हैं कि श्री मनोज दत्ता, रेसिडेंट ऑफ द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा, यानी कि ये जो कैलकाटा है ना, अब ये कोलकाता हो चुका है, नाम बदल चुका है, पहले कैलकाटा नाम था, अब ये कोलकाता हो चुका है, ठीक है। देखो नीचे इसके ऊपर स्टार लगाया गया है और नीचे क्या लिखा हुआ है, देखो नाउ कोलकाता, यानी कि पहले कैलकाटा था लेकिन अभी इसको कोलकाता नाम बदल के कोलकाता हो चुका है। श्री मनोज दत्ता, ए रेसिडेंट ऑफ द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा, हैज क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट, यानी कि मनोज दत्ता ने एक नया धूमकेतु को आविष्कार कर लिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने एक नया धूमकेतु को आविष्कार किया है। He has seen the comet on the last 2 nights and has informed Indian Institute of Astrophysics, यानी कि उन्होंने ये जो धूमकेतु है उसको पिछले 2 दिनों से वो देख रहे हैं और उन्होंने इनके बारे में भारतीय जो एस्ट्रोफिजिक्स संस्था है, एस्ट्रोफिजिक्स मतलब जिस संस्था का काम ही है ग्रह नक्षत्र इनके ऊपर रिसर्च करना, यानी कि प्लैनेट स्टार्स इनके ऊपर रिसर्च करना, कॉमेट्स इनके ऊपर रिसर्च करना, महाकाश में जो हेवनली बॉडीज हैं उनके ऊपर रिसर्च करना, वो भारत के उन इंस्टीट्यूट को उन्होंने इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। इसके बाद देखो बेंगलुरु, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑफ इट्स वेयर अबाउट्स द आईआईए रन्स अ 90 इंच टेलीस्कोप। अब एक चीज सोचो, कितना बड़ा टेलीस्कोप आईआईए के पास था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इस संस्था के पास 90 इंच का टेलीस्कोप था, दूरवीक्षण यंत्र था। द बिगेस्ट इन एशिया, जो एशिया में सबसे बड़ा है, एट कावलूर, जो कावलूर में स्थित है। तो बेंगलुरु के पास कावलूर में स्थित हुआ ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के पास 90 इंच का टेलीस्कोप दिया, फिर भी वो लोग इसको डिस्कवर नहीं कर पाए। पहले दत्ता ने उसको डिस्कवर किया और फिर इन लोगों को बताया कि देखो ये एक नया कॉमेट लग रहा है। इफ इट कॉन्फर्म्स, अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इसको कॉन्फर्म कर देता है, दत्तादास फाइंडिंग, इट विल बी द हाई पॉइंट इन हिज लाइफ लॉन्ग कैरियर एज एमेचर एस्ट्रोनॉमर। और अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये समर्थन कर देता है कि हाँ दत्तदा ने जो देखा है वो सच में कॉमेट ही है और वो एक नया कॉमेट है, तो एक नए एस्ट्रोनॉमर के जो कैरियर है उसमें उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। दत्तदा, एज ही इज अफेक्शनेटली कॉल्ड बाय हिज फ्रेंड्स एंड एडमायरर्स, दत्तदा जो कि प्यार से अपने दोस्तों के द्वारा और अपने प्रशंसक के द्वारा वो लोग उन्हें दत्तदा कह के बुलाते हैं। मनोज दत्ता उनका नाम है लेकिन उनको दत्तदा बुलाते हैं। द एस्टिमेट्स दैट द कॉमेट वुड बी क्लियरली विजिबल टू द नेकेड आई इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और दत्तदा ने ये भी कह दिया है कि ये जो कॉमेट है, ये धूमकेतु है, ये कुछ महीनों के बाद जो आसमान है, आसमान में एकदम क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, और बिना कोई टेलीस्कोप के आप देख पाएंगे, खाली आंख से। He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope which he calls दिव्या। और उन्होंने इसका श्रेय दिया है 8 इंच के टेलीस्कोप को जिसका नाम है दिव्या, जिसे दिव्या चक्षु कहते हैं। तो दिव्या नाम दिया है। और सोचो एक बार, इनका टेलीस्कोप कितना साइज का था, 8 इंच का, और आईआईए के पास कितना बड़ा टेलीस्कोप था, 90 इंच का। फिर भी वो लोग ढूंढ नहीं पाए, लेकिन मनोज दत्ता ने इस कॉमेट को ढूंढ लिया। Thereafter, it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named। इसके बाद 1 सप्ताह समय लगा था, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को उन्होंने बताया था, उनको भी तो देखना है कि सच में ये सच में कोई कॉमेट है कि नहीं, तो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज का 1 सप्ताह लगा और फिर ये नामकरण हुआ। फॉर द आईआईए कॉन्फर्म द फाइंडिंग्स एंड कम्युनिकेटेड इट वर्ल्ड वाइड। और ताकि आईआईए ने ये जो खोज है, ये खोज को कंफर्म कर दिया कि हाँ ये नया धूमकेतु आया है और सारे दुनिया को इसके बारे में बताया।
ये दुनिया को इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स अगर दुनिया को पहले बताएगा तो इंडिया को ये श्रेय जाएगा कि इंडिया ने पहले इसको डिस्कवर कर लिया है। वरना कोई भी अगर दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल अगर सोसाइटी है दूसरे देश का, अगर उन्होंने पहले ये चीज़ बता दिया तो उनको श्रेय चला जाएगा, और सभी चाहते हैं कि अपने देश को ये श्रेय मिले। एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस द न्यू कॉमेट वाज नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर। और नए प्रैक्टिस के हिसाब से जो नए कॉमेट होते हैं उनको जो उसको डिस्कवर करते हैं उनके नाम से ही वो कॉमेट का नाम रखा जाता है। मतलब कॉमेट का नाम उनके हिसाब से रखा है जिन्होंने उसको डिस्कवर किया है। ठीक है, दिस बॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्तदा। ये जो इंट्रोवर्ट दत्तदा थे, इंट्रोवर्ट दत्तदा मतलब जो ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करते थे। इंट्रोवर्ट मतलब क्या है, जो ज़्यादा घुल मिल नहीं जाते लोगों के साथ। तो जो इंट्रोवर्ट थे दत्तदा, उनको एक मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड, अनवेलकम है आप बोल सकते हो, अनएक्सपेक्टेड पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होता है, जब लोग आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, आपके फोटो खींचते हैं, आपके साथ सेल्फी खींचते हैं, इसे पब्लिसिटी कहते हैं। उनको ये पब्लिसिटी मिलकर उनको प्रचार मिल गया। वैसे तो वो बहुत इंट्रोवर्ट है, यानी कि प्रेस के सामने, कैमरा के सामने, न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स के सामने वो आना नहीं चाहते। There were numerous receptions and functions to attend। अब इसके वजह से, ताकि उन्होंने ये आविष्कार किया है, तो बहुत सारे रिसेप्शन पार्टियों में उनको बुलाया जाता था। बहुत सारे सोसाइटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उनको बुलाते थे कि उनके फंक्शन को अटेंड करने के लिए, क्योंकि जो नया कॉमेट को डिस्कवर किया उन साइंटिस्ट को सभी देखना चाहता है, जिन्होंने भी कीर्तिमान स्थापित किया। अगर आप लोग भी कोई कीर्तिमान स्थापित करते हो तो आप लोगों को न्यूज़ टीवी चैनल्स बुलाएंगे। ठीक है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको बुलावा आएगा। Returning from one such ceremony, दत्तदा muttered to himself in disgust। और उसी तरीके की एक सेरेमनी से वापस लौटते हुए दत्तदा अपने आप को डिस्गस्ट, एकदम पूरी तरीके से तंग आके, डिस्गस्ट मतलब डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब होके अपने आप को बोलते हैं, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड द पॉइंट्स। इस कॉमेट को अगर ना डिस्कवर करता, नहीं खोज करता तो ही अच्छा होता। मतलब इतने उनको जगह से उनको इनविटेशन आता है, उनका आमंत्रण आता है, इतनी जगह से उनको बुलाया जाता है कि वो अब इन सब प्रेस, कैमरा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब से तंग आ चुके हैं। आप जब तक एक साधारण इंसान हो तब तक आपकी लाइफ बहुत काम है, लेकिन जब भी आप कोई सेलिब्रिटी बन जाओगे तो आपकी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी। ठीक है, आप उस तरीके से घुल मिल नहीं सकते। और वैसे भी दत्तदा तो एक इंट्रोवर्ट पहले से ही है। टू सरप्राइज इंद्रानी देवी एग्रीड। और उनको इतने मतलब इंद्रानी देवी टू सरप्राइज मतलब दत्तदा भी ये चौंक जाते हैं कि उनके साथ सहमत है उनकी वाइफ इंद्रानी देवी। आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीजन। हाँ, मैं भी वही चाहती हूँ कि शायद तुमने ये कॉमेट डिस्कवर नहीं किया होता, लेकिन कारण जो तुम बता रहे हो कि प्रेस, मीडिया, इन सब से दूर रहना, वो कारण मेरे लिए नहीं है। उनकी वाइफ भी ये चाहती है कि वो अगर कॉमेट को डिस्कवर नहीं करते, लेकिन वो कारण अलग है। वो कारण क्या है? मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड दिस कॉमेट। तो दत्तदा बोलते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों मुझे ये कॉमेट को डिस्कवर नहीं करना चाहिए था। मतलब वो अपने बीवी से जानना चाहते हैं कि आपको क्यों लगता है कि मुझे ये कॉमेट को डिस्कवर करना नहीं चाहिए था। क्योंकि मुझे तो लगता है कारण, क्योंकि मैं इतना प्रेस, मीडिया, इतना जो लोगों के नज़र में आ गया, वो सब मुझे बुला रहे हैं, इसके लिए मैं आपको क्या तकलीफ है। तब उनकी वाइफ ये बताती है कि कॉमेट्स ब्रिंग इल लक एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन। मतलब कॉमेट के जो कॉमेट जो है, धूमकेतु जो है, वो एक अपशकुन है, अपशकुन के रूप में माना जाता है। ये प्राचीन काल से माना जा रहा है। ये जो ग्रहण होता है, एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स या लूनर एक्लिप्स, या अब ये जो कॉमेट पास करता है धरती के पास से, तब इसको अपशकुन माना जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी अपशकुन के साथ आपके जैसे साइंटिस्ट का नाम जुड़ जाए। इंदिरा ने भी सेड विथ कॉन्सर्न। तो दत्तदा उसके बाद हंसने लगे। दत्तदा लाफ्ड। आई सी दैट इवन एन MA डिग्री हैज नॉट क्योर्ड यू ऑफ योर सुपरस्टिशंस। मतलब दत्तदा ये बोलते हैं कि आप MA हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स हो, MA डिग्री होने के बाद भी आप अपने जो अंधश्रद्धा है, इस अंधश्रद्धा से उभर नहीं पाए हो।
क्योंकि दत्तदा का मानना होता है, वो एक साइंटिस्ट है, उनका मानना है ये सब अंधश्रद्धा है कि कोई धूमकेतु पास से निकल गया उससे धरती में अपशकुन हो जाएगा, धरती में सब कुछ खराब होने लगेगा, इसी इसका कोई संबंध नहीं है। ये वैज्ञानिक कारण है और ये सही भी है, ठीक भी है। लेकिन यहाँ पर उनकी वाइफ का ये अंधश्रद्धा है कि वो मानती है इन सब प्रथाओं के, हाँ अगर धूमकेतु गुजर जाएगा तो धरती में अपशकुन होगा। तो इसीलिए वो दत्तदा हंस के बोलते हैं कि तुम एमए मतलब इतनी पढ़ी लिखी होके भी इन सब बातों में यकीन कर रही हो। देयर इज नो कोरिलेशन व्हाटसोएवर विद द अराइवल ऑफ द कॉमेट एंड द कैलामिटीज ऑफ द अर्थ। यानी कि कोरिलेशन का मतलब है संबंध। देयर इज नो कोरिलेशन व्हाटसोएवर विद द अराइवल ऑफ ए कॉमेट एंड द कैलामिटीज ऑफ दिस अर्थ। मतलब इस धूमकेतु का यहाँ पर आने से धरती में जो कैलामिटीज हो रही है, डिजास्टर, इनके धरती का जो कोई अगर कोई नुकसान होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उस कॉमेट के साथ इस धरती के प्राकृतिक आपदाओं का कोई संबंध नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रारी कॉमेट्स हैव बीन साइंटिफिकली स्टडीड। और उल्टा मैं एक चीज बताता हूँ कि कॉमेट को वैज्ञानिक तरीके से उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, साइंटिफिकली स्टडीड की जाती है इसको, एंड देयर कॉम्पोजिशन इज वेल अंडरस्टूड। और वो किस तरीके से बना हुआ है, कितने स्पीड से वो आ रहा है, कितना इलाका से वो घूम के जाएगा, ये सब वैज्ञानिक तरीके से इसकी खोज होती है, इसके ऊपर पढ़ाई की जाती है। देयर इज नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, इसमें कोई नुकसानदायक बात ही नहीं है। वेल यू विल सून सी दिस कॉमेट ऑफ माइन पास हार्मलेसली बाय कॉजिंग नो एंजाइटी टू एनीबडी। लेकिन तुम जरूर एक चीज देखोगे कि ये जो धूमकेतु मैंने जो डिस्कवर किया है वो निकल जाएगा बिना किसी नुकसान किए किसी का भी। इन दिस लास्ट comment, however दत्तदा was not going to be exactly right। लेकिन एक चीज बता देना यहाँ पर, इस सेंटेंस को याद रखना, लेकिन ये जो आखिरी कमेंट वो करते हैं कि ये धरती को बिना कोई नुकसान पहुंचाते हुए पास से निकल जाएगा, ये जो दत्तदा ने कहा था ये बिल्कुल सही नहीं होने वाला था, ठीक है, क्योंकि वो धूमकेतु धरती की ओर ही बढ़ रहा था। इंट्रोवर्ट, one who is preoccupied with his or her own thoughts and feelings and not interested in the things in outside oneself। मतलब इंट्रोवर्ट हम उनको कहते हैं जो अपने दुनिया में ही, अपने चिंता में ही, अपने फीलिंग्स में ही खोया रहता है, जो दूसरे के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होता। यानी कि कुछ बच्चे भी, स्टूडेंट में भी देखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दूसरों से बात नहीं करते, ठीक है, एकदम कम बात करते हैं। किसी भी एक ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग आके मिल रहे हैं, वहाँ पर वो जाना नहीं चाहते, इन लोगों को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इसका उल्टा ठीक है क्या, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का उल्टा होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब जो एकदम अपने आप में खोया रहता है, एक्सट्रोवर्ट मतलब सभी से मिलना जुलना सब कुछ करता है, अपने आप में खोया नहीं रहता। डिसगस्ट क्या है, डिसगस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसअप्रूवल, एकदम डिसलाइक करना किसी चीज़ को, इसका मतलब होता है डिसगस्ट, डिस्टर्ब हो जाना। और कैलामिटीज मतलब डिजास्टर, मिसफॉर्च्यून्स, कोई अपशकुन जिसे हम कैलामिटीज बोलते हैं, कोई डिजास्टर होता है, कोई आपदा होता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंशन चेक हो, इसको तो आपको करना है। तो वीडियो अब बहुत लंबा हो चुका है, तो इसके बाद हम सेकेंड पार्ट को शुरू करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन आंसर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हाई डज इंद्राणी देवी डिसलाइक दत्तदास हॉबनॉबिंग विद दिव्या। इंद्राणी देवी दत्तदा के हॉबनॉबिंग मतलब वो जो गुटुरगु मतलब दिव्य चक्षु के साथ, उस टेलीस्कोप के साथ उस गुटुरगु को वो क्यों नहीं करते, वो बिल्कुल उस चीज़ को पसंद नहीं करते, उसका कारण क्या है, पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि सी इज कॉम्प्लेनिंग एंड स्माइलिंग, व्हाई इज सी स्माइलिंग। वो कंप्लेन कर रही थी और वो हंस रही थी, वो क्यों हंस रही थी, ठीक है। तीसरा, व्हाट वाज दत्तदा सीक्रेट एम्बिशन, दत्तदा का जो सीक्रेट एम्बिशन क्या था, क्या उसका जो सीक्रेट जो टारगेट था वो क्या था। व्हाट डिड ही डू टू अचीव इट, उन्होंने इसको अचीव करने के लिए क्या किया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ कॉमेट एज गिवन इन द स्टोरी, एक प्लैनेट और एक कॉमेट में डिफरेंस क्या है जो स्टोरी में दिया हुआ है। व्हाई वाज दत्तदा होपफुल
that he would discover a new comet soon. दत्तदा इस बारे में क्यों बहुत आशावादी थे कि वो जल्दी एक नए कॉमेट को डिस्कवर करने वाले हैं. Why does दत्तदा say I almost wish I had not discovered his comet? दत्तदा ये चीज़ क्यों कहते हैं कि मैं विश करता कि मैं जो कॉमेट है इसको डिस्कवर नहीं करता तो ही अच्छा होता. और आखिर का क्वेश्चन है why is his wife unhappy about the discovery? उनकी जो बीवी है वो इन आविष्कार से क्यों खुश नहीं है. तो ये जो क्वेश्चन है ये इसका मीनिंग है, इसका आंसर आपको करना है. अगले वीडियो में हम दूसरे पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे. बस अब तक के लिए इतना ही.